My name is Dr. Aditi Sethi Bhutani. I'm a consultant physician. I'm in practice for over 9 years now. So potassium, it is a बहुत एक important mineral element कह दीजिए जो हमारी body के blood में circulate होता है, जैसे कि बाकी सारे हैं, जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, फॉस्फेट है, वैसे ही पोटेशियम होता है. वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट होता है और उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है बॉडी में. उस पे एक चार्ज होता है हमारे बॉडी में और डिफरेंट सेल्स में. बहुत जगह एक चैनल्स बने हुए हैं जिसकी वजह से सेल के अंदर पोटेशियम का आना, सेल से बाहर जाना होता है. चैनल्स को रेगुलेट करने में सबसे ज्यादा पोटेशियम जो है सोडियम के साथ इसका एक्सचेंज रहता है, सोडियम और वाटर के साथ एक्सचेंज रहता है. तो पोटेशियम में जो चार्ज है उसकी वजह से वो सेल्स में एंट्री और एग्जिट रखते हैं और हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं और टिश्यूज हैं उसमें उसकी पूरी वैल्यू है कि उनके जो फंक्शंस हैं, सेल के फंक्शंस, वो उसको कैरी आउट कर पाए. जो सारे टिश्यूज कुल मिला के एक फंक्शन करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना, या फिर नर्व के जो मसल्स हैं उसमें जो सिग्नल्स जाते हैं, उन चीजों के लिए ये सारे एलिमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं और पोटेशियम उनमें से एक है. लो पोटेशियम का टर्म है हाइपोकैलीमिया. हाइपोकैलीमिया इज फॉर लो पोटेशियम, हाइपरकैलीमिया इज फॉर हाई पोटेशियम. पोटेशियम का कम होना भी अच्छा नहीं है और ज्यादा होना भी अच्छा नहीं है. नॉर्मल वैल्यू पोटेशियम की 3.5 टू 5.5 मिलीमोल पर लीटर एक बॉडी, एडल्ट बॉडी में उसका कॉम्पोजिशन रहता है. और पोटेशियम का लो हो जाना मीन्स लेस देन 3.5. नाउ लो होना मतलब माइल्ड भी हो सकता है कि थोड़ा सा लो हो गया या बहुत ज्यादा लो हो गया. तो जब माइल्ड माने जब थोड़ा पोटेशियम लो होता है तो हमारी बॉडी का ऐसा मैकेनिज्म है कि हमारा जो यूरिन, जहां से यूरिन बनता है हमारे किडनीज में, वहां से बॉडी को सिग्नल मिल जाता है कि अरे ब्लड में पोटेशियम कम हो रहा है. तो जो यूरिन में पोटेशियम लीक आउट होता है, पोटेशियम लॉसेस जो डेली के चलते हैं, वो अपने आप उसको कंट्रोल कर लेता है और उसको रीअब्सॉर्ब करता है. तो माइल्ड पोटेशियम तो वहीं से ही हमारा करेक्ट हो जाता है. सिम्टम्स और माइल्ड में क्या आ सकते हैं, किसी को जैसे पोटेशियम लेस देन 3 आ रहा है मिलीमोल पर लीटर और सिम्टम्स जो आ रहे हैं जब आप सस्पेक्ट कर सकते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जैसे मैंने आपको बताया कि पोटेशियम इज नीडेड इन आवर मसल सेल्स, इट इज नीडेड इन आवर नर्व सेल्स. सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन आता है थकावट फील होना. तो थकावट, अननेसेसरी थकावट पेशेंट को फील होना, कॉन्स्टिपेशन फील होना, क्योंकि पोटेशियम बहुत जरूरी है हमारा कॉन्ट्रैक्शन के लिए. जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब कॉन्ट्रैक्ट करके ही हमारा जो फूड है आगे पास होता है. तो कॉन्स्टिपेशन एंड थकावट, जिसको हम फटीग कहते हैं, वो एक बहुत कॉमन माइल्ड सिम्टम्स है पोटेशियम के कम होने के. दूसरी चीजें हो सकती है कि बहुत पेशेंट को मतलब स्लगिश फील होना, कुछ भी करने का मन नहीं करना, टांगे थक जाना, मसल वीकनेस आ जाना. मतलब आप थोड़ा भी खड़े होके बैठ रहे हो तो आपको फील होता है कि मेरे थाइस की मसल्स मुझे बहुत दर्द कर रही है, थकावट फील हो रहा है. उसके बाद मसल वीकनेस होती है, वो एक सिम्टम और है जो आगे बढ़ जाता है. दूसरी चीज होती है कि बहुत ज्यादा प्यास लग जाना, बहुत प्यास लगना, पॉलीडिप्सिया कहते हैं उसको. और इन सीवियर केसेस क्या होता है कि मसल में क्रैम्प आ जाते हैं, जैसे मसल के मरोड़े जैसे फील होते हैं. अगर बहुत ज्यादा पोटेशियम कम हो गया तो मसल मरोड़े फील होते हैं. और एक सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम जो पोटेशियम की कमी से हो सकता है, और ये सिवियर फॉर्म में होता है जब पोटेशियम बहुत बहुत लो हो जाए, तो हमारा जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन है उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं और उसको हम कहते हैं एरिथमिया. एरिथमिया मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस हमारे हार्ट रेट में आ जाना, एरिथमिया हो जाना, जो कि जानलेवा भी हो सकता है. तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए. तो ऐसे सिम्टम्स हैं कि कॉन्स्टिपेशन और थकावट बहुत कॉमन चीजें हैं जिससे वो यहाँ तक ट्रैवल हो सकते हैं सिम्टम्स. सो पोटेशियम को चेक कराना बहुत जरूरी है. किसी को भी अगर लगता है कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो ही शुड ऑलवेज सी व्हाट इज द पोटेशियम. पोटेशियम की कमी, लाइक एनी कमी, कैन बी बिकॉज दो बड़ी चीजें हो गई. एक कि या तो हमने पोटेशियम लिया ही डाइट में बहुत कम, और दूसरा कि हमारे बॉडी से पोटेशियम का लॉस ज्यादा हो रहा है.
ठीक है? तो पोटेशियम डाइट में कम लिया वो बहुत सीवियर केसेस में, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी-कभी अगर हमारी नॉर्मल ही पोटेशियम डाइट में कम जा रहा है, तो यूरिन की कैपेसिटी होल्ड होती है, किडनी की कैपेसिटी है कि वो पोटेशियम होल्ड कर ले। बट इन सीवियर केस लाइक स्टार्वेशन हो गया, कोई बहुत ज़्यादा स्टार्व कर रहा है, तो वो इतना खाना खा ही नहीं रहा ओवर द टाइम कि उतना पोटेशियम जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो पूरा हो पाए। तो एक्सट्रीम स्टार्वेशन में पोटेशियम की कमी हो सकती है। दूसरी चीज आती है पोटेशियम लॉस, कि पोटेशियम हमारी बॉडी से लूज हो रहा है। वो दो जगह हो सकता है, एक कि अपना किडनी से लॉसेस हो गए और एक किडनी के बाद अलग। सो किडनी से तो जैसे अपने यूरिन में जो लॉसेस हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट है किडनी में एक हमारा सिस्टम है रेनिन एल्डोस्टेरॉन, इंक्रीज एल्डोस्टेरॉन सिस्टम से पोटेशियम का लॉस हो जाता है। और बहुत सारे हमारे मेडिसिन हैं, जैसे कि जो ब्लड प्रेशर के मेडिसिन होते हैं उनको हम बोलते हैं लूप डायरेटिक्स। तो जो लूप डायरेटिक्स होते हैं उससे भी धीरे धीरे पोटेशियम लॉस होता है। सो अगर कोई पेशेंट वो सब डायरेटिक्स पे है, तो वो दे हैव अ हाई चांस ऑफ हैविंग अ लो पोटेशियम। फिर किडनी के कुछ कुछ डिजीजेस होते हैं, जैसे कि लिडल सिंड्रोम, बाटा सिंड्रोम है। इन सब प्रॉब्लम्स में भी पोटेशियम लॉसेस ज्यादा होती हैं। और अपार्ट फ्रॉम किडनी, अगर किसी को सीवियर डायरिया हो रहा है या कोई बहुत लैक्सेटिव्स लेता है, लैक्सेटिव्स माने कि किसी को कॉन्स्टिपेशन है और हम जैसे लैक्सेटिव बोलते हैं आपका ईसबगो या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एनीमा, बहुत ज्यादा एनीमा लेता है जिसकी वजह से बहुत पानी जैसे स्टूल्स निकल रहे हैं, वाटरी डायरिया हो रहा है, तो उससे भी हमारे मिनरल्स लॉस होते हैं जिससे पोटेशियम बहुत कम हो सकता है। और पोटेशियम की कमी एक चीज और से होती है, ये तो हो गया आपका इंक्रीज लॉस एंड डिक्रीज इनटेक। एक तीसरी चीज होती है पोटेशियम में अंडरस्टैंड करने की, तो ब्लड सर्कुलेशन में पोटेशियम चल रहा है। पोटेशियम ब्लड से सेल्स में शिफ्ट हो जाता है, तो जब वो सेल्स के अंदर शिफ्ट हो जाता है तो ब्लड लेवल्स ऑफ पोटेशियम गोज डाउन। ये चीजें दो तीन फैक्टर्स में हो सकती हैं। एक तो इंसुलिन, जो लोग इंसुलिन लेते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको उनके हर जगह पोटेशियम, बट बहुत ज्यादा इंसुलिन देने से पोटेशियम की एंट्री सेल्स में ज्यादा हो जाती, ब्लड में कम हो जाती है। सेम चीजें कुछ ड्रग्स और होती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट कहते हैं हम उनको, जो कि अस्थमा वगैरह में ज्यादा दी जाती है। तो उससे भी पोटेशियम सेल्स में अंदर भर जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन में कम हो जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से। और एक और चीज है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस करके एक मेडिकल टर्म है, जो प्रॉब्लम आती है बॉडीज में, उसमें भी पोटेशियम सेल्स में अंदर होके ब्लड सर्कुलेशन में कम हो जाता है, तो टोटल पोटेशियम कम आता है, लीड्स टू हाइपोकैलेमिया विच इज लो पोटेशियम। पहले हमें देखना जरूरी है कि कितना पोटेशियम कम है। अगर पोटेशियम बिटवीन 3 to 3.5 है, तो हम डाइटरी भी बोल सकते हैं। अगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं और माइल्ड पोटेशियम हाइपोकैलेमिया है, जैसे बिटवीन 3 to 3.5, देन हम ओरल पोटेशियम की कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं, कुछ सिरप फॉर्म में आते हैं, हम वो उनको एडवाइस कर सकते हैं दिन में 3 बार ही लेने के लिए, पानी में घोल के लेने होते हैं, वो ले सकते हैं। और अगर बहुत ही कम पोटेशियम है, जैसे कि 2.5 से लो हो गया, 3 से लो हो गया, और पेशेंट को हार्ट के चेंजेस आ रहे हैं, ईसीजी में आपको चेंजेस दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि मसल बहुत वीक है और ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और लैब टेस्ट में आपको पोटेशियम बहुत लो है, तो आपको फिर इंजेक्टेबल पोटेशियम देना होता है। वो भी हर 8-8 घंटे में आप देते हैं या इन्फ्यूजन में चला देते हैं, बट 2-2 घंटे में आपको पोटेशियम चेक करना बहुत जरूरी है कि कहीं पोटेशियम बहुत हाई ना चले जाए। अगर आप डायट्री में आते हैं, जैसे हम पेशेंट को घर पे एडवाइस करें कि आपको, क्योंकि ऐसी कुछ मेडिसिन चल रही हैं, तो आप में पोटेशियम कम हो सकता है और किसी को कभी हो भी जाए, तो डायट्री इंटेक में सबसे पहले तो बहुत जरूरी है ये जानना कि आपका एक एडिक्वेट इंटेक डेली का क्या होना चाहिए। अगर आप देखें तो मेल्स में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कंपेयर टू फीमेल्स, और वो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स में थोड़ी ज्यादा होती है कंपेयर टू नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स। तो जो डाइटरी चीजें हैं आपकी, जैसे रिक्वायरमेंट है, डाइटरी रिक्वायरमेंट फीमेल्स में अगर आप देखें 18 साल से ऊपर, तो समवेयर बिटवीन 2300 मिलीग्राम टू 2900 मिलीग्राम इज द रिक्वायरमेंट। और यही अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो अप टू 3100 मिलीग्राम पर डे इज द रिक्वायरमेंट। मेल्स में 3000 to 3600 मिलीग्राम पर डे
is the requirement of potassium. सबसे important डाइट में है आपके fruits. बहुत सारे fruits हैं जो potassium में बहुत rich होते हैं, जैसे बनाना है आपका, बनाना बहुत rich होता है, आपका पपाया rich होता है, green leafy vegetables are very important, बहुत spinach की प्यूरी देना, spinach सूप दे देना, beans, ब्रोकली, एवोकाडो आजकल बहुत अवेलेबल होता है, एवोकाडो इज वेरी रिच इन पोटेशियम। कोकोनट वाटर बहुत बहुत ही अच्छा सोर्स है पोटेशियम का। जिनको पोटेशियम की कमी रहती है, मसल वीकनेस है, अगर आप कोकोनट वाटर उनको एडवाइस करें तो हाइड्रेशन भी उनकी पूरी रहती है और पोटेशियम की कमी भी पूरी हो जाती है। एंड टोमेटोज, टमाटर बहुत अच्छे होते हैं पोटेशियम, दे आर वेरी रिच इन पोटेशियम। एंड नट्स, ड्राई फ्रूट्स, nuts, any type of nuts are very very good in potassium. It is a serum potassium test. Number one is serum potassium. It is a lab test. It is done in the blood. आप blood में check करें, उसमें आपका serum potassium levels आ जाते हैं, कम है। पोटेशियम के साथ very important to check is magnesium. मैग्नीशियम की अगर डेफिशिएंसी रहती है तो पोटेशियम की डेफिशिएंसी साथ साथ रहती है, क्योंकि मैग्नीशियम एक चैनल्स रेगुलेट करते हैं, उसको रोम के चैनल्स कहते हैं, आरओएम के, जिससे पोटेशियम का इनफ्लो आउटफ्लो जज होता है। तो अगर मैग्नीशियम की कमी है तो वो चैनल ऑपरेट नहीं होता ढंग से, इसीलिए पोटेशियम की भी कमी रहती है। तो पोटेशियम अगर आप चेक कर रहे हैं, पोटेशियम कम आए जा रहा है, बट आपने मैग्नीशियम चेक नहीं किया, पर आप पोटेशियम दिए जा रहे हैं, बट आपको ये भी चेक करना जरूरी है कि मैग्नीशियम आपको साथ साथ, इफ मैग्नीशियम की कमी आती है तो साथ साथ मैग्नीशियम भी रिप्लेस करना जरूरी है। तो ब्लड टेस्ट में तो सीरम पोटेशियम ही सीधा कर लीजिए तो आपको पता चल जाता है। और अभी देखिए, आप जैसे पेशेंट हॉस्पिटल आता है तो ब्लड टेस्ट लेते हैं, आप भेजते हैं, उतने में टाइम लग जाता है। अगर कोई बहुत आपको लगता है सीवियर फॉर्म ऑफ लो पोटेशियम है किसी पेशेंट को, तो बेस्ट टेस्ट इज ईसीजी। आप अगर ईसीजी कराते हैं तो ईसीजी में भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसमें हमें पता चल जाता है कि ये चेंज पोटेशियम की कमी की वजह से शायद हो रहा है। तो आप एक अपने दिमाग में डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हो कि शायद इस पेशेंट को लो पोटेशियम हो रहा हो। तो ईसीजी में बहुत चेंजेस हैं, इनके जो ईसीजी में बहुत सारी वेव्स होती हैं, तो एक टी वेव की डिप्रेशन हो जाना, उसका इन्वर्जन हो जाना, फिर यू वेव फॉर्म हो जाना, ये सब चीजें हम जब चेक करते हैं, या कोई एरिथमिया हो जाना, हार्ट रेट ठीक से नहीं चलना ईसीजी में, इस सब से भी हम जज कर सकते हैं दैट पोटेशियम इज लो। एंड अनदर थिंग इज, अगर हम जैसे किसी का वर्कअप कर रहे हैं, पोटेशियम कम क्यों है, क्यों हो रहा है कम, तो अनदर थिंग इज कि हम अगर पेशेंट का यूरिन में देखते हैं पोटेशियम कितना लॉस हो रहा है, तो अगर हम 24 आवर यूरिन कलेक्शन भी कर सकते हैं, उसमें देख लिया अगर द डेली लॉसेज इज मोर, दैट मीन्स पोटेशियम लूज हो रहा है, उससे पोटेशियम की कमी हो रही है, तो यूरिनरी भी आप देख सकते हो, या फिर यूरिन पोटेशियम क्रिएटिनिन रेशियो भी एक चीज होती है, वो सब दे सकते हो। बट मोस्ट कॉमन एक लेमैन के लिए, एक पेशेंट के तौर पे वन शुड नो कि सीरम पोटेशियम टेस्ट, एक लैब में आप जो पोटेशियम टेस्ट करा लें, उसमें जो लेवल्स आते हैं उसके बेसिस पे आप जज कर लेते हैं। बहुत माइल्ड है, बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं है और माइल्ड पोटेशियम लो है, तो हम ओरली ही देते हैं कुछ टाइम के लिए, फॉर अबाउट 5 days और समथिंग। ओरल सोल्यूशंस आते हैं पोटेशियम के, हम वो पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं, और ऑब्वियसली उसके साथ हम चेक भी रखते हैं पोटेशियम कैसे बढ़ रहा है और ज्यादा ना बढ़ जाए। उसके बाद जब अगर पोटेशियम नियर नॉर्मल पे आ जाता है तो हम डाइटरी फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम एडवाइस करते हैं कि ये चीज वो जरूर ले। अगर पेशेंट को ज्यादा लॉस है पोटेशियम का, तब हम उनको पेशेंट को इंजेक्टेबल पोटेशियम देते हैं, जो कि एक कंटिन्यूस इन्फ्यूजन फॉर्म की तरह भी चल सकता है, यहाँ 6-6 घंटे के गैप में चल सकता है, एक वो इंजेक्शन फॉर्म में जाता है। और उसके साथ साथ हमें हॉस्पिटल में पेशेंट का साथ साथ पोटेशियम चेक भी करना होता है कि बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। तो ये एक बहुत ही मतलब स्ट्रिक्टली इस चीज को मॉनिटर करना पड़ता है। साथ के साथ आप ईसीजी भी चेक करते हो कि जो चेंजेस पहले आ रहे थे क्या वो अब चेंज हो गए। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम जो एक और एलिमेंट है हमारे ब्लड में, अगर उसकी कमी होती है तो साथ साथ पोटेशियम की कमी हो जाती है, इट इज को रिलेटेड। तो अगर मैग्नीशियम कम है तो हमें साथ साथ मैग्नीशियम भी रिप्लेस कर देना चाहिए। या और कोई ऐसे ड्रग्स चल रहे हैं पेशेंट को, जैसे इंसुलिन ज्यादा चल रहा है तो उसको हम डोज मॉडिफाई करें, या कोई बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट मेडिसिन चल रहे हैं उसको हम मॉडिफाई करें, या पेशेंट को डायरिया है तो हम उसको कंट्रोल करें, कि जो जहां से लॉसेस हो रहे हैं हम साथ साथ उसको भी कंट्रोल करें।